तो मोहसिन से बीजेपी हलकान और मौर्य से अखिलेश परेशान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुर्सी को लेकर खींचतान और सियासी बयानबाजियों ने नेताओं का गणित बिगाड़ रखा है। तभी तो 26 जनवरी के मौके पर कुर्सी को लेकर जमकर खींचतान मची। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि बीजेपी का मुस्लिम चेहरा आखिरकार कौन है। दरअसल मोहसिन रजा और दानिश अंसारी जब 26 जनवरी के मौके पर एक मंच पर थे तो डिप्टी सीएम के पास बैठने को लेकर ये सियासी खींचतान, एक दूसरे में कुर्सी को लेकर खींचतान देखने को मिली। वहीं बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मुश्किलात बढ़ा रखे हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानों में हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। रामायण पर भी हमने कोई टिप्पणी नहीं की। जो अंश अव्यवहारिक है और मर्यादित शब्दों के द्वारा कहीं न कहीं गाली और अपमान के आधार हैं उसको अलग करने के लिए मोहसिन से बीजेपी हलकान है तो स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश परेशान है। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दोनों दिग्गज छाए हुए हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज हैं जो अपनी हरकतों को लेकर अपनी ही पार्टी को हलकान किए हुए हैं। रामचरितमानस के अपमान को लेकर बवाल खड़ा करने वाले विवादों के स्वामी का जिक्र बाद में करेंगे, मगर पहले बात कर लेते हैं यूपी सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री के बीच चली कुर्सी की लड़ाई की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सुर्खियों की दास्तान बनी हुई है। जी, ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं मोहसिन रजा और दानिश अंसारी के बीच छिड़ी कुर्सी की जंग की। दरअसल 26 जनवरी के मौके पर राजकीय समारोह में बैठने को लेकर दोनों नेताओं के बीच कुर्सी की छीना झपटी हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मुस्लिम चेहरा बड़ा कौन है। कुर्सी की ये लड़ाई पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और मौजूदा मंत्री दानिश अंसारी के बीच तो हुई, मगर वो भी सीएम और बीजेपी संगठन नेताओं के ठीक सामने। ऐसे में विवाद गहराना ही था। ये तो बात हुई बीजेपी के घर की, मगर अब बात करते हैं सपा के आंगन की, जहां विवादों के स्वामी को लेकर अखिलेश की हिदायत का असर लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की सेहत पर कोई असर नहीं डाल रहा। भले ही सपा की सेहत पर इसका साइड इफेक्ट पड़ रहा हो, मगर स्वामी हैं कि मानने को तैयार नहीं। कह रहे हैं जो भी कहा अपनी बात पर अड़िग हूं। अब तो ब्राह्मणों के अपमान का नया राग भी स्वामी छेड़ रहे हैं। मैं सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से इस बात पर हमला कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। यानी स्वामी सपा के लिए सिरदर्द बन गए हैं, जो ना अखिलेश की सुन रहे हैं और ना ही पार्टी संगठन के नेताओं की। ऐसा ही यूपी बीजेपी में भी है, जहां मोहसिन की तस्वीरों ने नए सियासी समीकरणों की दास्तान को लेकर अब साफ कर दिया है कि मोहसिन से बीजेपी हलकान है और मौर्य से अखिलेश परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो भी परेड देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठने में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ दो नेताओं ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करी है, दानिश अंसारी जी और मोहसिन रजा, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये शर्मनाक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रैक्टिस है। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, जिनको बैठने के लिए कभी कुर्सी नसीब नहीं होती है, या फिर अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी, जिन्हें बिल्कुल धक्का दे दिया गया एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री द्वारा। ये बेहद शर्मनाक आचरण है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोहसिन से बीजेपी हलकान और मौर्य से अखिलेश परेशान।
दयाराम भार्गव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है शैलेंद्र सर। दिलीप यशवर्धन है, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है दिलीप जी। शुरुआत दयाराम भार्गव आप ही के साथ, क्योंकि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयानबाजी है वो सर रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव भी नसीहत दे चुके हैं उन्हें, बावजूद उसके वो कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर अड़े हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की मजबूरी है क्या स्वामी को ढोने की? अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी वाकई में कार्रवाई करते, विगत पूर्व में किसान राम लौटन के साथ जब बयान दिया था तो उनको तत्काल जो है पद से हटा दिया जी। अगर ये वाकई में कार्रवाई करते तो इनको मौर्य के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इसको तत्काल पद से हटाते हुए पार्टी से बर्खास्त करें, तब तो ये माना जाए कि मौर्य का बयान है। लेकिन अगर पार्टी में कमी हुई है और उनकी वक्तव्य को कहीं आपकी सर आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मतलब गेस्ट भी नहीं समझ पा रहे होंगे और जनता भी नहीं समझ पा रही होगी। आवाज आ रही है? देखिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन एक बार गाड़ी रोक के आप बात करेंगे तो जरा बेहतर बात हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आवाज आ रही है? देखिए अब जी सर आ रही है। हाँ, दूसरी बात, अगर अखिलेश यादव जी कार्रवाई करते जैसे राम लौटन पे किए थे, उस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य पे करना चाहिए। देखिए प्रभु श्री राम आराध्य जो है भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की आस्था है, और इस आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मजे की बात है, स्वामी मौर्य जी को आज इस चौपाई पे अगर इन दोहे को आपत्ति है तो 4 बार सपा सरकार, बसपा सरकार में रहे, और उसके बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की मलाई खाए, उसके बाद समाजवादी में। आज समाजवादी में आकर के आपको ये बयान दिखा, भाई जब बहुजन समाज पार्टी में आप थे तभी आपको ये इस चीज का निवारण करना चाहिए था, जिसके बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व और उनके सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो उसमें इनको बयान देना चाहिए था, बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन तभी भी नहीं दिए। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल आप कैबिनेट मंत्री रहे, तब आपने बयान आपत्ति क्यों इस पे दर्ज क्यों नहीं कराया? उस समय तो आपके सरकार में थे, जो कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है, और आज आप जब समाजवादी पार्टी में है तो उस पर आप बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ और चर्चा में बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह की जो है विसंगतियां जो है समाज में घोलने का काम किया। और ये मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछड़ा समाज से अगर पता कर लिया जाए, या जिस वर्ग से जिस समाज से आते हैं, क्या वो समाज इनके बातों को श्रेयोधार करता है? बिल्कुल नकार देगा। तो आज जो है प्रभु श्री राम जो आराध्य हमारे देश के ही नहीं, आप विदेशों में देख लीजिए, आज भगवान राम का चर्चा हर जगह हो रहा है। अगर आपको आपत्ति तो कहले करना चाहिए। अब रही बात जो मोहसिन रजा और दानिश की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बगल में फोटो खिंचवाने की अगर चर्चा, कि ये लोग जिम्मेवार प्रसन्न लोग हैं जो समाज की नुमाइंदगी करते हैं, और अपने समाज की नुमाइंदगी के लिए तो जो है मोहसिन रजा को बनाया गया था, उसी समाज की नुमाइंदगी के लिए जो है दानिश जी को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं को ये देखना चाहिए कि आप जिस मंच पे धक्का मुक्की कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसका क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगा, इन नेताओं को इस चीज को जानना चाहिए। जी ठीक है। हाँ, शैलेंद्र श्रीवास्तव सर लोग कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता जब बीएसपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य तो मायावती के सामने लौट जाते थे, बीजेपी में थे तो खुलकर जय श्री राम बोलते थे, अब समाजवादी पार्टी में आ गए फिर भी बयान लगातार दे रहे हैं। देखिए उनका जो बयान था तो वो उन्होंने अपनी जो विचारधारा है या अपना तर्क उन्होंने दिया है किसी लाइन के बारे में। जो लोग भी सामाजिक या राजनीतिक लाइन में रहते हैं सबकी अपनी एक सोच होती है, उन्होंने अपने सोच का प्रदर्शन किया कि देखो ये आपत्तिजनक है, लेकिन जिस तरीके से उसका तीखा विरोध हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है जैसे किसी को उन्होंने कोई इंगित करते हुए गाली दी। उन्होंने एक दो जो उनको लगा उसके बारे में उन्होंने बात कही है, तो उसका समुचित और सही तार्किक जवाब देना चाहिए कि देखिए ये जो है ये नहीं है, जैसा कि आमतौर पर होता भी है। जब कोई चर्चा करता है तो जो समर्थक होते हैं उसके कई लोग व्याख्या करते हैं वो ताड़न का मतलब मारना नहीं बल्कि वो लगाम कंट्रोल में रखना ये होता है, सुरक्षा करना। तो जो भी जिसको कहना है वो चाहे तो एक अच्छे से तर्क दे सकता है, लेकिन ये भी एक है कि जो ये कहना कि इससे पहले क्यों नहीं इन्होंने कहा, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति उसके साथ है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको उस तरह जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी लाइन पे दे रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी अगर कोई आपत्ति या कोई भी सवाल प्रश्न उठाता है तो उसके बारे में तो वो तार्किक ही जवाब देना चाहिए। एक दूसरी बात जो मोहसिन रजा और दानिश अंसारी की वाली बात रही,
इसमें देखिए ये आपस में कि मुस्लिम की नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी में कौन करेगा, ये हर पार्टी में होता रहता है कि हम ज्यादा आगे दिखाएं। मोहसिन रजा के साथ एक ये है कि उनका व्यक्तिगत नेचर है, जब वो मंत्री नहीं बनाए गए थे उनको हम लोग देखते थे पार्टी कार्यालय में, इस तरह से वो शाही भाव में इधर उधर सबसे मिलते थे, लगता था कि सबसे बड़ा पोस्ट इन्हीं को मिलेगा। तो वो एक होता है कि एक उतावलापन दिखाना, एक अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, तो उस वजह से उनको पद मिल गया था। अब दोबारा जब उनको साइडलाइन किया गया तो उसके पीछे ये देखा गया कि ये शायद उसमें से जितने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए उतने का मोहसिन रजा नहीं कर पा रहे। तब एक प्रयोग किया गया है दानिश अंसारी के ऊपर, तो इन लोगों में आपस में रस्साकसी चले गई कि अगर दानिश अंसारी ना आते तो शायद फिर से ये बनाए गए होते उसी पोस्ट पर। तो वो दोनों के बीच में ये दोनों के ही नहीं, हर पार्टी के में हर जगह होता है ऊंच नीच का कि हमको मौका मिल जाए, जो मुखिया के बगल में बैठ जाएगा वो थोड़ा सा अपने समर्थकों को बताएगा कि बेटा मेरा अनुवाद कुछ कम नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब गरिमा एक दूसरे को बना कर रखनी चाहिए, और लखनऊ की तो तहजीब है एक दूसरे को ऑफर किया था पहले आप वाली, लेकिन ये तो यहाँ तो सर ये हो गया पहले मैं ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये सुधारना चाहिए। दिलीप सर, ये सर किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जब से वीडियो वायरल हुआ है दानिश अंसारी और मोहसिन रजा वाला, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये देखिए डिप्टी सीएम का खास बनने की कोशिश की जा रही है जनता को दिखाने के लिए, देखिए साहब हम सरकार के ज़्यादा खास है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के, क्योंकि किस तरह से मोहसिन रजा ने उन्हें कहा कि आप आगे बैठ जाइए, इशारे में उन्हें समझाया, और दानिश अंसारी फिर भी बैठने के लिए तैयार नहीं, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहीं बैठूंगा। फिर बड़ी मुश्किल से कहीं 2 कदम आगे खिसकते हैं दानिश अंसारी और फिर मोहसिन रजा ब्रजेश पाठक के पास में बैठते हैं। लेकिन दिलीप सर, सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल मुस्लिम चेहरा कौन है सरकार का, दानिश अंसारी या मोहसिन रजा? देखिए, मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है सरकार का, ये दोनों ही मोहरे मुस्लिम समाज को बरगलाने की मोहरे। और पहले मोहसिन रजा थे, अब दानिश अंसारी आ गए हैं, और दानिश अंसारी के लिए कहा जाता है कि शायद ये बहुत खास है, इस बार इनको प्राथमिकता दे दी गई। और कुर्सी की लड़ाई तो हमेशा चलती है। रही बात की आगे दिखाने की कोशिश वो व्यक्ति करता है जिसको अपनी आइडेंटिटी की क्राइसिस होती है कि अगर मैं यहाँ नहीं बैठूंगा तो शायद मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ये आइडेंटिटी क्राइसिस एटलीस्ट दानिश रजा के साथ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो आज के वर्तमान सरकार में मंत्री है। दानिश के साथ में मोहसिन रजा जो थे वो पुराने मंत्री थे, उनको हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया हो। और कुल मिलाकर के बात ये है कि जब आप पब्लिक फोरम पे बैठे हैं, जनता आपको देख रही है, मीडिया आपको कवर कर रहा है, फिर ये उतावलापन या ये जो बचकाना व्यवहार है ये आपकी छवि को खराब करता है। अगर आप बैठ भी गए या जो भी बैठना चाहता था वो कुर्सी पा भी गया, लेकिन जनता की नजर में उसकी इमेज खराब हो। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जनता की नजर में इमेज खराब होने की चिंता किसको है? क्योंकि अगर जनता की नजर में इमेज खराब होने की चिंता होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व को लेकर के, रामचरित मानस जैसे पवित्र ग्रंथ को लेकर के ये बयान नहीं देते, और वो बयान देने के बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उसका खंडन नहीं आया, ये नहीं होता। समाजवादी पार्टी ने ये कह के कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान है, अपना पल्ला नहीं झाड़ा होता, और तो उसके भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, उन्होंने कहा कि भाई अगर इन्होंने मौर्य साहब ने ये बात कही है तो सारे विद्वानों को बुला करके तर्क करा लेते हैं क्या सही है और क्या गलत है। मतलब अब भारत की जनता भारत की सारी चीजों को छोड़ करके सारे विद्वानों को बुला करके ये तर्क कराए कि रामचरित मानस में क्या सही है और क्या गलत है। तो आप सोचिए कि जो जनप्रतिनिधियों का काम होना चाहिए, जनता के हित में काम करना, जनता के भले के लिए काम करना, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं कि स्वयं हित में काम कर रहे हैं, स्वयं की प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता को इग्नोर कर देना चाहिए, जनता को दरकिनार करना। नहीं, इस तरह के बयान देने के पीछे दिलीप सर मंशा क्या रही होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की? क्योंकि जब हमने देखा जब बीजेपी में थे तो जैसे खुल के जय श्री राम बोलते थे सब पे, हजारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने। देखिए, जय श्री राम बोलना इसको आप श्रद्धा से मत लो, ये राजनीति का एक तकिया कलाम है। हाँ, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने राम की बुराई करी है, जिन्होंने राम की बुराई करी, उनके परिवार के लोग सरकार में मंत्री बने बैठे हुए हैं, और खुद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गलत कहा रामचरित मानस के किरदारों को लेकर के, भगवान को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, और वो आज सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। तो जय श्री राम बोलना ये अध्यात्म का परिचायक नहीं है आज की डेट में। और
ये आदमी सामयिक भी बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की या हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, तो जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो जय श्री राम बोला करते थे। वो अभी भी बोलेंगे, वो अभी भी बोलेंगे। वो कहेंगे कि मैंने राम के अस्तित्व पे थोड़े सवाल खड़ा किया है, मैं भगवान को तो मानता हूँ, लेकिन ये जो 2 लाइनें लिखी चौपाई है, उस चौपाई को उन्होंने गलत बताया है। तो राजनेता जब जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से अपने स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, और इस बयान के पीछे मंशा कुछ नहीं है सिवाय नेगेटिव पब्लिसिटी स्टडी। ठीक है। दयाराम भार्गव जी, सर क्या लगता है, क्या खुश नहीं है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में? ऐसा लग रहा है कहीं फिर से बीजेपी में वापसी ना कर लें, अखिलेश की बात को भी नहीं मान रहे। देखिए, 2 पंक्तियां, एक दोहा बहुत बढ़िया चला था कबीरदास का, उसको ध्यान से सुने। हाँ, कहावत है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, सुन रहे हैं। कहावत बताइए। फरमाइए। इरशाद, इरशाद सर, इरशाद। आवाज आ रही है सर आपकी? हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं आपको सर? आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है आपकी आवाज। अरे यार, ये बोलिए आप। जी, देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, वो बयान जो है समाजवादी पार्टी का है। पहली बात, इसको समझ लीजिए। मैंने पीछे भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, या तो कार्रवाई किया तो आप समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकार वा पाए बौराए नर वा खाए। तो समझ से परे अगर मौर्य जी को 5 साल 4 बार वहां 18 साल बसपा में, 5 साल इसमें, 18 5 23 और इसमें 1 साल, 24 साल की राजनीति में आप राजनीति करते रह गए, तो आज आपको ये चौपाई नजर आया? पहले चौपाइयां आपको दिक्कत नहीं करती थी। और उसी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इतनी ही ज्यादा उस पंक्ति से दिक्कत है, तो कहे भारतीय जनता पार्टी की उनकी बेटी जो सांसद है इस्तीफा देके इनके साथ आ जाए, ये काम करे। और अपनी चौपाई के साथ उनकी बेटी ने भी समर्थन किया था, आप इस्तीफा देके आइए भाई। और भारतीय जनता पार्टी से भी चाहूंगा कि उनकी बेटी ने जो इस बात को रखा कि पिताजी ने जो कहा वो सही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनकी बेटी से जो सांसद है उनसे प्रश्न करते कि भाई आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से कैसे सहमत हैं, तो उनसे कारण बताओ नोटिस जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से आदान प्रदान की जो खेती हो रही है राजनीति की, ये चरम पर चल रही है। आज अगर भगवान श्री राम की बात लोग करते हैं, भगवान श्री राम को लंका में जीत दर्ज कराने में वही भालू बंदर थे, लेकिन ये सच्चाई है उस भालू बंदर की हक आवाज को उठाने के लिए कोई पार्टियां तैयार नहीं है। अगर उन भालू बंदरों को देखा जाए तो उनको कहीं आवाज नहीं मिला है, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। वो गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान जो दलित पिछड़े लोग हैं, इनकी आवाज को उठाने के लिए इनके हक तो है नहीं। इस तरह की ये लोग बयानबाजी करके केवल राजनीति में अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजियां चलती रहती हैं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, आप देखेंगे जब से आप सत्ता में देखेंगे, सड़क से लेकर सदन तक, आप देखिए गांव गरीब किसान मजदूरों नौजवानों की हमेशा हक अधिकार की लड़ाई की बात करते रहे। यही समाजवादी सरकार है। जब पीछे जो है क्या नाम लखनऊ सदन चल रहा था, तो लखनऊ के सदन में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर गरीबों के बिजली के सवाल पर, गांव में जो बिजली का मीटर लगा हुआ गरीबों का फ्री में, अब उनके यहाँ बिल आ रहा है। तो भाई 5 साल 7 साल हो गए, पहले तो फ्री में मीटर लगवा दिया गया, आज उनके जो बिल आ रहा है तो किसी का 25,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 70,000 रुपए आ रहा है। अब उनको पता नहीं, कुछ जगह तो ऐसा हो गया है कि उनके यहाँ मीटर लगा हुआ बिजली नहीं आ रही है, फिर भी 70,000 80,000 रुपए बिल आ गया है। तो इसको लेकर के जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर लखनऊ के सदन में बोल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के विधायक ठहाके लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, तो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं केवल उपहास करना जानते हैं। गांव गरीब किसान मजदूरों की आवाज अगर इनको उठाना होता, इनका हक अधिकार देना होता, तो 4 बार इनकी सरकार रही है, इसमें ये देने का काम करते। आज बिजली के बिल के माफी के सवाल पे समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ा मुकुर रहते हैं। तो 5 साल आपकी सरकार रही, 3 बार जो है आपके स्वर्गीय पिताजी की सरकार रही, तो कम से कम उसमें क्यों नहीं बिजली का बिल माफी के सवाल पे चर्चा हुआ। दूसरी बात, आज समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तो अपने शासनकाल में आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं किया?
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पे 4.25 साल में बड़ा पड़ा है। अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ही लागू हो जाए, पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, तो कम से कम जिन लोगों के बेटी बेटा जो है गरीबों को नौकरियों में नहीं है, तहसील में, चौकी में, थाने में, ब्लॉकों में, या इस तरह की जो सरकारी संस्थाएं हैं जहां पे लाभ मिल जाता है परिवार को, उनके बेटी बेटा भी नौकरी करते हैं, उनका भी परिवार सुधर जाता। तो इनकी चर्चा न स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, न समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। केवल ये लोग उलूल पुलूल बोल करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और अपने को चर्चा में बनाए रखने की बात करते हैं। जी ठीक है। शैलेंद्र सर, बसपा टू सपा बाया बीजेपी, और 2000 मतलब सालों से साल 2000 से लगातार इस तरह की बयानबाजी की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। मायावती को पहले कह चुके हैं जब बीजेपी में आए थे कि वो दलितों की देवी नहीं है, वो दौलत की देवी है। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर चुके हैं, रामचरितमानस पर कह रहे हैं। अब तो अखिलेश यादव की नसीहत को भी नहीं मान रहे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। अनुशासनात्मक जो पार्टी बड़े बड़े अनुशासन का दावा करती हैं कि हम अनुशासन वाली पार्टी हैं, वही पार्टियां किनारा कर लेती हैं कार्रवाई से। ऐसा क्यों? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य किसी बड़े वोट बैंक को साध रहे हैं? पार्टियों को नुकसान है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करेंगे तो इससे नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ये ऐसी वजह है इसलिए कार्रवाई नहीं की जाती और हर कोई टॉलरेट कर रहा है, बस मजबूरी बन गया स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टियों की। निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से या तो सत्ता में रहे हैं लगातार, सत्ता में नहीं रहता, विरोधी दल रहे, अरे बड़ी पार्टी रहे। हाँ। तो उत्तर प्रदेश के समस्त विधानसभा में उनके अपने व्यक्तिगत रूप से समर्थक हैं। हाँ। कार्यकर्ता है, समर्थक नहीं, व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ता है। क्योंकि बसपा में रहते हुए, विरोधी दल के नेता के रूप में रहते हुए, हर विधायक से हर विधानसभा के बारे में रणनीति बनाना, वहाँ के समर्थकों को मोबिलाइज करना, इसमें इनका सक्रिय योगदान था। इसीलिए इनको भारतीय जनता पार्टी में या समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के लिए एकदम होड़ सी मची हुई थी, याद कीजिए। और आखिरी समय तक सस्पेंस बनाए रखा है इन्होंने कि हम किसमें जाए, जहां पर इनको समझ में आया ये वहां चले गए भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार। तो और जाने का एक असर यह हुआ कि बसपा के वो जो कार्यकर्ता जो वोटिंग कराते, उनको बहुत धीरे से नीचे से खिसकाया गया और न्यू खिसक गई थी बीएसपी की। ये सच्चाई है, इसको मान लीजिए। और ये बात जानते हैं अखिलेश यादव, और इसीलिए इनको शामिल किया था बड़ी मजबूती के साथ कि आप आएंगे तो आपको एक मजबूत हम बेस देंगे। अब मसला ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एक तो इनका अपना कद जो जाति में, अगर उस जाति में देखें उसमें भी इनकी एक मजबूत स्थिति है आज की डेट में भी। इसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है। आप किसी को बोलने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, आप उसके तर्क को काट सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि स्वामी प्रसाद क्यों बोले, इस बात पर ज्यादा है। और ये इसलिए है कि चिड़ इनसे ज्यादा है। चिड़ इसलिए ज्यादा है कि इनसे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सपा में जाएंगे, तो वो चिड़ कहीं कहीं निकलेगी। और जो बात ये कह रहे हैं वो तो उन्होंने एक इंगित किया हुआ है, हमने खुद सुना, इंगित किया हुआ है। तो ये तो बहुत से लोगों को हम लोग सुनते आ रहे हैं, लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें की है। मायावती का जो शुरू में शासन काल आया था, याद कीजिए, पेरियार की मुक्ति लगाना, जिस तरीके से। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी कमेंट दिलीप यशवर्धन सर आपसे। सर, जो मौजूदा सूरत हाल है यूपी की सियासत के, तो क्या लग रहा है सर, कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति? कुर्सी की खींचतान, अपने आलाकमान की बात ना मानना, अखिलेश यादव की तमाम सियासी बयानबाजी, चाहे रामायण को लेकर हो, चाहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर हो। ये कुछ नया नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है और ये हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा जब तक जनता होगी, जब तक हम मान्यताओं को समर्थन नहीं देंगे, जब तक हम जातिगत बातें करना बंद नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह के लोग जो अनर्गल बातें करते हैं उनका राजनीति में वर्चस्व बढ़ता रहेगा। क्योंकि एक जातिगत वोट बैंक, और उसी जातिगत वोट बैंक के नाते भाजपा ने इनको अपने यहाँ शामिल किया था। किसी तरीके से बात नहीं बन पाई तो अभी सपा में चलेगा, और सपा जो इनको सह रही है वो इसी कारण से सह रही है। और वो व्यक्ति जिस चंद एक जाति का प्रतिनिधित्व करके अपने आप को मजबूत बना के बैठा है, वो समाज के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और राजनीति उसको सहती है। समाज भले सहे न सहे, लेकिन राजनीति उसको सहती है, और राजनीति इसलिए सहती है क्योंकि राजनीति से ही समाज चल रहा है।
समाज से राजनीति नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। दयाराम भार्गव आपका शुक्रिया, शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका शुक्रिया और दिलीप विष्णुवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है।